कि अगर इस 782 करोड़ के नुकसान को मिटिगेट करना है, यानी उसका सुधार करना है, उसको दोबारा से रिस्टोर करना है, तो उसमें लगभग 4 गुना ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, 5 गुना ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, तभी मिटिगेशन हो सकेगा। ये जो 782 करोड़ की आपकी प्रोजेक्शन है, ये तो सिर्फ केवल मात्र जो लॉसेज आपकी हुई हैं और टेम्परेरी रेस्टोरेशन के काम आपको करने हैं उसमें ही खर्च हो जाएगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो अब मिटिगेशन का काम जो है वो ऐसा है नहीं है कि विद इन 1 ईयर हो जाएगा। और ये मिटिगेशन में मैंने जैसे आपसे कल भी कहा था कि सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी कितनी हैबिटेशंस हैं जहां हैबिटेशंस को डेंजर हो गया है उस वहाँ के एनवायरनमेंट से। वहाँ जो नाले हैं या ऊपर से जो फ्लड आया या क्लॉड ब्रस्ट हुआ, जैसे कल भी हमने देखा मामल में, और उससे हैबिटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब बरसात तो चलो ख़त्म होने को आई, तो सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी और सर्दियों में भी बरसात होती है, तो सर्दियों में भी उस नाले में पानी भी आ सकता है। इसलिए उन हैबिटेशंस में प्रोटेक्शन वर्क करने के लिए, वहाँ मिटिगेशन का काम करने के लिए हमको प्रायोरिटी जो है वो तय करनी पड़ेगी। क्योंकि नुकसान में अगर किसी के जान माल का नुकसान ना हो, प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, तो उसका सुधार करने के लिए जैसे हमने 2022 के फ्लड में जो नुकसान हुआ था उसकी मिटिगेशन के ऊपर कुछ काम हुआ, कुछ गांव में काम हुआ, और उन गांव में इस बार बरसात की वजह से नुकसान नहीं हुआ, तो दैट इज द प्रायोरिटी। उसको प्राथमिकता के आधार पर हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कि ऐसी कितनी हैबिटेशंस हैं जहां फौरी तौर पर जो है वहाँ पर मिटिगेशन, नालों का रख रखाव, वहाँ ग्रेट वर्क, वहाँ प्रोटेक्शन वर्क करने की जरूरत है ताकि उस टोटल हैबिटेशन को बचाया जा सके। दूसरा पॉइंट जो है कि घर हैं हमारे धान के ऊपर, तो साथ में जो है वो वहाँ पर एरोजन हो गया जमीन का, और वो घर तो अभी तक सेफ है, लेकिन उसका आंगन, उसके आगे का रास्ता, जैसे अभी स्कूल में भी देख रहे थे, तो सारे का सारा चला गया। तो अगर उसके आगे जाएगा तो घर को नुकसान है, स्कूल को, सरकारी बिल्डिंग को नुकसान है। और वहाँ पर हम किस प्रकार से जो है रेस्टोरेशन का काम कर सकते हैं, ग्रेट वर्क का काम कर सकते हैं, कुछ मिटिगेशन का काम कर सकते हैं, दैट इज अनदर प्रायोरिटी जो हमको जो है आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत रहेगी। तीसरा, आपने देखा कि जमीन धंस रही है। सड़कों के धंसने का कारण तो 100% नहीं तो 90% तो ये है कि जहाँ नाला है, साथ में खड्ड है, रेजरवायर है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हाइडल प्रोजेक्ट्स का है या रंजीत सागर डैम हो गया, चमेरा 1 हो गया, 2 हो गया, वहाँ जो सेटलमेंट ऑफ रोड है, क्योंकि जो रोड उसके साथ जा रहा है वहाँ सीपेज है पानी की, जिस सीपेज की वजह से वो रोड सेटल हो रहा है, तो उसका कारण तो जो है हमको पता लग गया। और जहाँ जहाँ वहाँ पर हमने मिटिगेशन का काम किया, यानी वहाँ ग्रेट वर्क वगैरह या जो है सीसी कंक्रीट का काम किया, सरिया लगा के वो पोर्शन बच गए हैं, तो वो पोर्शंस सड़कों के भी हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उनको भी मिटिगेशन के अंदर हमको प्रपोज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ये तो डिजास्टर का जो मैनेजमेंट फंड है या डिजास्टर को जो डील करते हैं हमारे डायरेक्टर जो वो पहले यहाँ डीसी रहे हैं, तो वो वहाँ जाएगा। उसके बाद टेक्निकल बहुत सारी इसकी प्रोसेस है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सारे प्लान जो है अप्रूव होते हैं, तो उसके बाद उस मिटिगेशन का काम होता है। पर जितना जल्दी, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो टीम आ रही हैं उनका भी उनकी भी सोच यही है कि उनमें मिटिगेशन के प्लान्स को हम कैसे जो है बना सकते हैं और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव कर सकते हैं। तो उनकी जो टीम्स आई हैं, तो उनकी आशा तो यही थी, मेरा ख्याल सोच भी यही थी। अब ये क्या रिपोर्ट उन्होंने दी है, क्या नहीं दी है, तो अब वो टेक्निकल टीम जाने, और उसके बाद वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर कोई फंड्स मिटिगेशन के लिए आते हैं तो वो जो है एक अलग विषय है। लेकिन अभी तक जो है मेरे ख्याल में टोटल असेसमेंट्स होके ही ये सारी बात आगे जा रही है। अब टोटल कुल मिला के मेरे ख्याल 3000 प्लस का करोड़
का नुकसान जो है सारे हिमाचल प्रदेश में, इसको गवर्नमेंट ने एसेस करके भेजा। ये नुकसान है। अगर उस 3000 करोड़ के नुकसान को अगर उसको दोबारा से रिस्टोर करना है, रेस्टोरेशन वर्क करना है या उसको मिटिगेट करना है, तो उसमें तो 10 टाइम्स ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। अब हमको कितने पैसे मिलते हैं और किस किस तरह से मिलते हैं, मिटिगेशन के लिए कितने प्रोजेक्ट्स हमारे मंजूर होते हैं, क्योंकि हमने वैसे तो गवर्नमेंट ने टेकअप किया है कि जितनी भी हमारी खड्डे हैं, नाले हैं, उसमें जो उसका तटीयकरण है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। बाहर यूरोप में आप देखो सारी जगह हुआ है, नदियों का हुआ, खड्डों का हुआ, इसलिए वहाँ पर जो है ये एरोजन की प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें अब आज के समय में ये जरूरत जो है आ गई है, जिसमें हमको ये तटीयकरण जो है, जैसे वहाँ ऊना में जो है वहाँ का हुआ, तो उससे जो है वहाँ हैबिटेशन का बचाव भी हुआ और वहाँ जो है एक अलग से विकास की स्टोरी लिखी। तो ये सारे इश्यूज हैं जो टेकन अप विद द गवर्नमेंट। बट आपके लेवल के ऊपर जो मैं ये महसूस करता हूँ कि हमको ये सारे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और उसमें जो विलेजेस हैबिटेशंस है, सड़कों का जो वो प्रोन पोर्शंस है, जहाँ पर वो जैसे धारें लगी है, हमारी नागड़ा धार है, काली धार है, बड़ापड़ा धार हुई, बेला के पास होगी, ऐसे यहाँ जो है गद्दी की धार है, ट्रेल है, ट्रेल तो ठीक हो गई है। ऐसे टोटल जितने भी सड़कों के पॉइंट्स है, चाहे सुनूनी है, चाहे तीसा है, चाहे भरमौर है, उसमें हमको आइडेंटिफाई करके एक प्रॉपर जो है प्रोजेक्ट यहाँ से जो डिटेल्स हैं वो भेजनी पड़ेगी। और तीसरा मैं ये समझना, जो हमने टोटल सैनिटेशन का काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम, ये अब ये हमको अब इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो टोटल सैनिटेशन, क्योंकि टोटल सैनिटेशन तो हमने कर दिया था और उससे लोगों को फोर्स करके कि उसका वही राशन कार्ड नहीं बनेगा, उसको राशन नहीं मिलेगा अगर वो अपना जो है वो वहाँ पर जो है टॉयलेट वगैरह और उसका नहीं बनाएगा, डिस्पोजल नहीं करेगा। तो लोगों ने बना दिए और कच्चे रख दिए। अब उस हैबिटेशन में जिसमें सारे जो है आपके जो सीवरेज है वो कच्चा, जो 4 पत्थर लगाए और नीचे जमीन में जा रहा है, बरसात ऊपर से हो रही है, सैचुरेशन का पॉइंट लास्ट आ गया, तो वो जमीन ही धसेगी और क्या होना है। इसका रीजन ये है बेसिक, इसमें जियोलॉजी स्टडी करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब तक हम रूरल सैनिटेशन को प्राथमिकता नहीं देंगे और रूरल सैनिटेशन की वजह से वो सारा जो है उसको जो है आगे जाके ट्रीट नहीं करेंगे सीवरेज को, तब तक ये प्रॉब्लम और एग्रावेट होगी। है गाँव में धसने का कारण एक मेजर ये है। दूसरा जो सेटलमेंट होगी वो नाले का कारण है। अगर गांव के साथ कोई नाला है और नीचे से भूमि कटाव हो रहा है तो उस परिस्थिति में भी, लेकिन ये मेजॉरिटी जो है दिस इज ह्यूमन बीइंग, बनाए हैं सब ने, कच्चे बना दिए, क्योंकि सोक पीट वगैरह बनाता नहीं है कोई भी, पक्का बनाता नहीं है आरसीसी का कोई भी स्ट्रक्चर, उसके बाद सोक पीट बनता नहीं है। सोक पीट भी बनेगा तब भी पानी तो जो है उसमें डिस्चार्ज होगा, जमीन पर ही डिस्चार्ज होगा, और 100-50 घर होंगे या 25-30 घर होंगे, उनका सबका पानी जो है नीचे आजकल जो है वो जमाना तो है नहीं, अब बाथरूम है, ये है, पानी का यूज बहुत ज़्यादा है, यूसेज बहुत ज़्यादा घरों में। एक जमाना था कि बस जो है थोड़ा सा पानी यूज होता था, कोई नहाने का नहीं थी व्यवस्था, कपड़े धोने की व्यवस्था नहीं थी। अब तो दिन में 4-4 बार कपड़े धो जाते हैं, घर साफ होता है, पोछा लगाया जाता है, टॉयलेट्स यूज होते हैं। तो इसलिए ये जो है ये एक मेजर प्रॉब्लम अब हमको जो है एट दिस स्टेज ये दिखने लग पड़ी है। इसमें गांव जो धस रहे हैं, फट रहे हैं, इसका एक मेजर कारण ये है, इसको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और जो रूरल सैनिटेशन है अभी हमने डाली तो है, और जैसे मैंने तो डाली हुई है, जो सुनता जो है अब जो बहुत सारी पंचायतें ऑर्गेनाइज हो गई हैं, वहाँ नोटिफाइड एरिया कमेटीज बन भी सकती है, ना बनेगी इतनी ज़्यादा एकदम से, ना लोग चाहते हैं अभी तक नोटिफिकेशन होना, जो अर्बन एरिया में भी जाना नहीं चाहते लोग। तो उस परिस्थिति में हमको वहाँ रूरल जो सैनिटेशन की जो व्यवस्था है उसको भी करने की, और मैं समझता हूँ ये तो आने वाले समय के प्लान्स हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा आपको, डीसी साहब आपको और आप सभी अधिकारियों को, क्योंकि ऐसा लग रहा था सबको जैसे भरमौर रोड है, ये महीना भर नहीं खुलेगा, 2 महीने नहीं खुलेगा, 3 महीने नहीं खुलेगा, लेकिन
जो और आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है नेट उसमें मोबाइल नेटवर्क पर भी चला गया था 4-5 दिन। ये भी बहुत सीरियस इशू है। चंबा की एंट्री पॉइंट है एक दुलेरा, दूसरा आपका जो है मलकवाल से है, तो मलकवाल से आगे फिर आप फिर लाडू पहुंचते हैं, लाडू के बाद फिर आगे वारडी कट है, वहाँ भी ब्रिज आपको रिकंस्ट्रक्ट होना है, नहीं बैनी ब्रिज लगा है, अगर वो भी टूट जाए, उधर से दुलेरा बंद हो जाए, उधर से मलकवाल बंद हो जाए तो चंबा की एंट्री बंद है, कम्युनिकेशन भी कट है और रोड नेटवर्क भी बंद है। तो चंबा आना कहाँ से है? गोली उतराला हमारे पास टनल नहीं, चंबा चौड़ी टनल को भी पहुंचने के लिए जो है वो सड़क चाहिए। तो चंबा जो है उस पर वी हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और मैंने ये सारे इश्यूज रेज भी किए हैं, और आई होप कि अब मुझे ऐसा लगता है अब इन इश्यूज को जो है और भी जो है फोर्सफुली हमको रेज करने की जरूरत है, नहीं तो अदरवाइज वी आर लाइकली टू फेस मेजर प्रॉब्लम्स इन द नियर फ्यूचर। अभी भी मणि महेश यात्रा होती है, और मणि महेश यात्रा में भी कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख लोग आ जाए, 2 लाख लोग आ जाए, 3 लाख लोग आ जाए, कैपेसिटी भरमौर की है नहीं, सड़कों की कैपेसिटी उतनी कैरी करने की है नहीं, और जहाँ सरोवर है जो है उसकी भी कैपेसिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें इन फ्यूचर हमको देखनी पड़ेंगी, और उनको जो है स्ट्रीमलाइन करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाने पड़ेंगे। और मैं ये समझता हूँ पंचायती राज संस्थाओं को भी थोड़ा सा और ज़्यादा जो है अपना जो रूल्स और रेगुलेशन कंस्ट्रक्शन के जो नॉर्म्स हैं, वैसे तो अर्बन एरिया में फॉलो नहीं होते, तो रूरल में कहाँ से फॉलो होंगे, लेकिन लोगों को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपको घर बनाना है तो मल्टी स्टोरी की बजाय डुप्लेक्स में जाओ और सेफ जगह जाओ। पहले उस जगह का जो है नीचे जो है आप देखो, ये फाउंडेशन आप डाल रहे हो तो पक्की जगह आ रही है नहीं आ रही है, साथ में प्रोटेक्शन वर्क आपने किया है। Unless we educate the people also and make them mentally prepare them, otherwise जो प्रॉब्लम कल को फेस होगी उसके भुगतभोगी आप पहले होंगे, उसके बाद तो चलो रिलीफ वगैरह जो है मुआवजा तो कोई भी देता, ऐसा है यशवंत जी, लेकिन सरकार जो है रिलीफ देने की कोशिश करती है। मैं आभारी हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और मैंने अभी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को यहाँ चाहे 10-12 दिन रह के गए, और में खुद रह के गए, तो जो है अभी मैंने कहा है कि चंबा जो है इसमें सिराज की तर्ज के ऊपर जो स्पेशल पैकेज है उसको नोटिफाई करें। मेरी रेवेन्यू मिनिस्टर से भी बात हुई है और ये उसकी नोटिफिकेशन होगी, तो नोटिफिकेशन होगी तो आपके जो ये 900 जो एडमिटेशन है घर है उसमें कवर होंगे। जी सर। जो हमारी एग्रीकल्चरेबल हॉर्टिकल्चर की जो जमीनें बही हैं उसमें 4000 से बढ़कर 10,000 पर बीघा जो है उसमें रिलीफ की व्यवस्था है। तो मैं ये समझता हूँ कि जल्दी से होगी तो इससे हमको ये फायदा होगा। और आप प्रशासन के सभी अधिकारियों ने, विभागों ने, कोई जो मर्जी बोले, बातें तो ऐसी हो रही थी जैसे भरमौर में 15,000 लोग हैं तो पता नहीं कितने चले गए, 20-22 कितनी डेथ हुई है। अन्यथा कोई ऐसी डेथ तो है नहीं है कि कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है कि मेरा फैमिली मेंबर मिस हो गया है और उसकी जानकारी नहीं, तो 22 के करीब है। और वही आंकड़ा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का था, ये परफेक्ट आंकड़ा था। और बीच में आपकी सतर्कता की वजह से ये न्यूबल मामूलिन भी कम हुई, और जब मंत्री खुद आगे, विधायक जो है मौके पर गए हैं, हम सब ने मिलकर काम किया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि किसी ने एक ने काम किया, सब ने मिलकर काम किया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने भी किया, पंचायत के प्रतिनिधियों ने भी किया, हमारे सेक्रेटरीज ने भी किया, रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने भी बहुत काम किया है, और आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बैठ के भी इसको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर किया है। और इसी के फलस्वरूप ये जो डिजास्टर में जो कठिनाई हुई है उसमें थोड़ी राहत हमको मिली, और जो सड़कें खुली रही हैं, अल्टरनेटिव रोड रहे हैं, तो उसके लिए मैं जो है आप सबको जो है बधाई भी देना चाहूँगा कि यू हैव डन ए गुड जॉब इन द लास्ट 2.5 months। वी शुड एनकरेज अदर पीपल। हर वक्त हम उनको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, तो काम करने की किसकी इच्छा होगी। इसलिए जो काम हुआ है उसकी एप्रिसिएशन भी है और अच्छा काम हुआ है, लेकिन और इसमें अधिक सुधार करने की जरूरत है। रेवेन्यू ऑफिशियल्स जहाँ जहाँ अगर कहीं छोटी मोटी कोताही हुई है, यू शुड टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दोस ऑफिशियल्स। सो वी हैव टेकन इन भटियार
जो आइसोलेटेड एक आध केस था जो हमारे नोटिस में आया, वी हैव टेकन सारा सिस्टम करेक्ट